बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर के महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसके लिए राजनीतिक दलों की तैयारियां ऐसी नजर आ रही हैं जैसे लगता है कि एक दूसरे के खिलाफ मजबूती से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। सत्ताधारी एनडीए में इस बात पर घमासान है कि इस बार का चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। महागठबंधन में यह चर्चा है कि कौन कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगा। इस बीच हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ, बिहार के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ ऐसा बोल दिया है जिसकी चर्चा बिहार की राजनीति के साथ साथ देश में भी हो रही है। सीएम नायब सिंह सैनी के बयान पर तेजस्वी यादव ने भी पलटवार किया है। सवाल उठता है कि हरियाणा के सीएम ने बिहार के सीएम के लिए ऐसा क्या कह दिया जिस पर कि इतनी चर्चा हो रही है और तेजस्वी यादव को उस पर बोलना पड़ा है। दरअसल बिहार में सत्ताधारी एनडीए की सरकार में इस बात पर बहुत जोर दिया जा रहा है कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। चुनाव जीतने के बाद बिहार का अगला सीएम कौन होगा। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने खुले मंच से ये बात कह दी थी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही इस बार का भी चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, इस पर कोई बात नहीं हुई है। यह मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी एक ऐसा बयान देते दिखाई पड़े जिस पर कि सियासत गर्मा गई। सीएम नायब सिंह सैनी का कहना है कि बिहार में इस बार का चुनाव डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हरियाणा के सीएम सैनी के इस बयान के बाद बिहार के सियासी गलियारों में अटकलें तेज हो गई। मामले को लपकते हुए आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पलटवार करते नजर आए। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी में कौन नहीं सीएम बनेगा, आप उनके बीच दरार क्यों पैदा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। अरे भाई, बीजेपी में कौन नहीं सीएम बनेगा ये तो बता दो। काहे आप लोग झगड़ा लगवा रहे हैं उन लोगों में। 2 दिन बाद दूसरा नाम आ जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हैं। ये लोग आपस में नूरा कुश्ती लोग करते रहे। सीएम इस बार खटारा गाड़ी जो है, जो एनडीए की खटारा गाड़ी, इस बार बिहार की जनता जो है नए गाड़ी पे सवार करने जा रही है। महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनने जा रही है और कोई मतलब नहीं। संविधान को बचाने के लिए बड़ी लड़ाई लड़ने हम लोग खड़े हैं, कोई हाथ तो लगा के देखे। 2 दिन के बाद दूसरा नाम आ जाएगा, वो आपस में यूं ही लड़ते रहेंगे। बिहार में एनडीए की खटारा गाड़ी की विदाई हो रही है, जनता ने नई गाड़ी पर सवार होने का मन बना लिया है, वगैरह वगैरह। बिहार की जनता में महागठबंधन और आरजेडी सरकार लाने जा रही है। ये सारी बातें तेजस्वी यादव को कहते हुए आपने सुना। हालांकि आपको यह भी बता दें कि पिछले कुछ दिनों में विपक्ष की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि नायब सिंह सैनी का बयान किस ओर इशारा कर रहा है यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हाँ, नीतीश कुमार की तबीयत, उनका स्वास्थ्य निश्चित तौर पर चर्चा का विषय है। इधर एनडीए के नेताओं और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी कई बार सार्वजनिक मंच से इस बात का ऐलान किया था कि आगामी विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में क्या फेरबदल होता है। लेकिन तेजस्वी यादव और खरगे, मल्लिकार्जुन खरगे के घर जो बैठक हुई है कांग्रेस के बीच, वो बैठक भी इस वक्त चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के चलते महागठबंधन के साथ कांग्रेस विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और सीट शेयरिंग और सीएम के चेहरे के जो विषय हैं, जो चर्चा है, वो अभी लगातार चल रही है। और शायद इसी को लेकर 15 अप्रैल को ये मीटिंग हुई है जिसमें कि सीएम फेस को लेकर चर्चा हुई होगी, जिसमें कि तेजस्वी यादव ये कहते हुए दिखाई पड़े कि हम लोग आपस में बैठकर ये सब तय कर लेंगे। देखिए, हम सब लोगों की बैठक हुई है और काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है और काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है और हम सब लोग 17 तारीख को भी जो है अदर अलायंस पार्टनर के साथ जो लेफ्ट पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, कांग्रेस और आरजेडी, पटना में भी हम लोग बैठेंगे। और हम लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है वो तो मीडिया में हम लोग बताते नहीं है, लेकिन हम लोगों की पूरी तैयारी है और हम लोगों का पूरा मजबूती के साथ बिहार को आगे ले जाने का संकल्प है। 20 साल से जो
सरकार चल रही है और 11 साल एनडीए की मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश भर के। बिहार को जिस हिसाब से सौतेला व्यवहार किया गया, इनके 20 साल के राज में भी बिहार सबसे गरीब, प्रति आय व्यक्ति सबसे कम, किसानों का आय सबसे कम, पलायन सबसे ज़्यादा बिहार में है। और हम सब लोग जो है मुद्दे के आधार पर जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम लोग विपक्ष में हैं और आप सब लोगों को पता है कि जिस हिसाब से हम सब लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि सरकार की खामियों को उजागर हम लोग करें, वो हम लोग जनता के बीच भी जाएंगे और सारी चीजों को रखेंगे। तेजस्वी यादव की राहुल गांधी और पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ दिल्ली में हुई बैठक के बाद सीएम फेस पर जब उनका सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए, हम लोग आपस में बैठकर तय कर लेंगे। तेजस्वी यादव इस बात को भी कहते हुए दिखाई पड़े कि बार बार कहा कि हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है, हम सब मिलकर बिहार का चुनाव लड़ेंगे। बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है, हम लोग इन मुद्दों पर इसी आधार पर चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। आरजेडी के नेता ने सीएम नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हाईजैक हो चुके हैं, एनडीए की सरकार बिहार में नहीं बनने जा रही है। बहरहाल हरियाणा के मुख्यमंत्री का यह बयान निश्चित तौर पर बिहार चुनाव से पहले एक तरीके से बैठे बिठाए महागठबंधन को मुद्दा देने वाला मामला बन चुका है। देखना यह है कि इसको महागठबंधन कैसे भुनाती है। लेकिन फिलहाल अगर पिछले कई समय से आप देखिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या बीजेपी के फ्रंटलाइन के जितने भी बड़े नेता हों, उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात जरूर कही है, लेकिन सीएम को लेकर अभी भी किसी तरह की कोई चर्चा नहीं है। वक्त बहुत है अभी चुनाव में, लेकिन चूंकि राज्य बिहार है जहां सियासत हमेशा चुनाव से परे भी चर्चा का विषय होती है और हमेशा सियासत होती है, इसी कड़ी में नायब सिंह सैनी का यह बयान बिहार के गलियारे में चर्चा का विषय है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।